अपना परिचय, आप कृपया अपना परिचय दें। मैं सुचंद्र गौर दास हूँ, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से। और आज हम भगवत गीता का पहला हम हिंदी क्लास हम ले रहे हैं ऑनलाइन जूम पे। तो हम सबसे पहले प्रार्थना से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो हम ये जो क्लास, ये जो भगवत गीता है, हमें स्वामी प्रभुपाद जी ने दिया है। और स्वामी प्रभुपाद जी हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं। और उनकी वजह से ही हम भगवत गीता हम पढ़ पाते हैं, हम समझ पाते हैं भगवत गीता। तो आप आपने स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड्स पे प्रभुपाद जी के कई सारे वीडियोस आप देख पा रहे हैं। तो हम उनको प्रणाम करते हुए हम शुरुआत करते हैं। नमां विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप जो अभी चित्र में देख रहे हैं वो स्वामी प्रभुपाद जी हैं। स्वामी प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापनाचार्य हैं। वो उन्होंने आज से 1966 में, उन्होंने 1967 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम भगवत गीता के बारे में हम जानेंगे। तो आप सब भगवत गीता के बारे में मैं आशा करता हूँ आप सब लोग जानते ही होंगे। तो सर्वप्रथम हम एक दूसरे का परिचय कर लें। तो अभिलाषा जी, आप लॉग इन कर चुके हैं। आप में से कोई और एक उन्होंने अपना नाम अभी तक यूज नहीं किया है। आप रियलमी आपसे लॉग इन किए हैं। तो आप कृपया अपना परिचय दें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभिलाषा जी, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं या कहाँ से हैं? हाँ जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। मैं अभिलाषा। जी। आप दिल्ली से हैं या हरियाणा से हैं या वृंदावन से, उत्तर प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से, कहाँ से हैं आप? तो हम कुछ देर बाद उनसे वार्ता करेंगे। अगर आप रियलमी किसी ने लॉगिन किया है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया हुआ है, तो आप अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज़ अपना नाम आप ये कर सकते हैं। आप अपना नाम और अपना आप कौन से स्टेट से हैं आप बता सकते हैं। सविता। अच्छा जी। अवधेश कुमार जी, मुझे लगता है आप कर्नाटक से हैं। कर्नाटक हॉस्पिट जगह से हैं, क्योंकि मैं उनको भली बात ही जानता हूँ। तो अब हम प्रभुपाद जी, जो स्वामी प्रभुपाद हैं, उन्होंने भगवत गीता की रचना, एक्चुअली जब प्रभुपाद जी विदेश में उन्होंने इस्कॉन की संस्थापना की तो काफी सारे भगवत गीता के किताबें थे, बट उन किसी किताब में भी भगवत गीता का वास्तविक जो मर्म है वो किसी में नहीं था। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप लिखा। और भगवत गीता यथारूप लिखने के बाद इस भगवत गीता यथारूप को पढ़कर काफी सारे विदेशी मूल के भक्त बने। और सब प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व में उन्होंने भगवत गीता का प्रचार किया। सो प्रभुपाद जी इस भगवत गीता का जो किताब है वो समर्पण कर रहे हैं वेदांत दर्शन पर गोविंद भाष्य को प्रणेता श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी। तो हम गौड़ीय वैष्णव हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णवों के पास कोई सिद्धांत नहीं था, कोई भी लिखित रूप में कोई भाष्य नहीं था।
तो गोविंद भाष्य श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं और कहा जाता है कि ठाकुर जी स्वयं भगवान कृष्ण ने ये गोविंद भाष्य बोला था और बहुत ही कम समय में बलदेव विद्याभूषण जी ने इसकी संरचना की थी। तो भगवत गीता का संपूर्ण लेख जो है, इसमें बहुत ही सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो हम कुछ पांडुलिपियों के बारे में हम जानेंगे और फिर हम भगवत गीता का जो पहला अध्याय है, भगवत गीता का पहला जो श्लोक है, उसको हम सीखेंगे। तो अब मैं उपक्रमणिका पढ़ने जा रहा हूं। इसमें हम कुछ बीच बीच में ही बड़े सारे तत्व हम पढ़ेंगे। मूल रूप में मैंने श्रीमद् भगवत गीता का यथारूप को किसी बृहद आकार में लिखा था, परंतु प्रकाशन के समय मूल पांडुलिपि को 400 से भी कम पृष्ठों तक सीमित करना पड़ा। तो आप में से कोई जानता है स्वामी प्रभुपाद कैसे गए थे भारत से अमेरिका? कोई जान सकता है? कोई बता सकते हैं? सो प्रभुपाद जी यहाँ से वे भारत से, अवधेश जी आप अगर प्रयास करना चाहें। बाय शिप सर। हाँ जी, तो अवधेश जी जैसे बता रहे हैं, प्रभुपाद जी एक कार्गो शिप द्वारा, एक कार्गो नाव द्वारा वो अमेरिका गए थे, एक स्टीम, और उस स्टीम शिप का नाम था जलदूत। और ये जलदूत एक बहुत ही विशेष व्यक्ति थी। उनका नाम उनका सिंधिया स्टीम शिप कंपनी था। उन्होंने प्रभुपाद जी को ये स्टीम शिप में जाने का उन्होंने पूरा प्रबंध किया। तो प्रभुपाद जी जब भारत से गए तो उनके पास 2 ट्रंक भरे श्रीमद् भागवतम की किताबें थी और उनको ये सारी चीजें उनको लिखनी पड़ी। तो ये प्रभुपाद जी बहुत सारी चीजों को प्रभुपाद जी ने लिखा है, प्रभुपाद जी ने सहा है। स्वामी प्रभुपाद जी की चित्र आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये स्वामी प्रभुपाद जी हैं। स्वामी प्रभुपाद जी का जो मूल रूप है, भगवत गीता का जो मूल रूप है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप सब स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। स्वामी प्रभुपाद जी ने ये जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, दिस इज द ओरिजिनल वर्जन ऑफ भगवत गीता एज इट इज। भगवत प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज इसलिए लिखा कि काफी सारे मार्केट में भगवत गीता थे, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तविक भगवत गीता का ज्ञान नहीं दे रहे थे। तो मैं आप सबसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं, तो आप बता सकते हैं ये कौन है? आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कोई बता देगा कोई कौन है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर साउथ के हमारे एक्टर हैं, इनका नाम रजनीकांत है। ये हर दिन भगवत गीता पढ़ते हैं और ये बोलते हैं मेरी भगवत गीता मेरी प्रेरणा की स्रोत है। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैन इन ब्लैक MIB, ये जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये विल स्मिथ हैं। और ये भी भले ही ये विदेशी मूल के हैं, बट वो भगवत गीता हर दिन पढ़ते हैं। तो ऐसे काफी सारे हमारे नेता हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता हर दिन पढ़ते हैं। तो आप हम अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब जो आप देख रहे हैं ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, ये भारतीय मूल की हैं। ये सुनीता विलियम्स हैं। ये स्पेस में इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा इनके नाम से इन्होंने स्पेस वॉक किया है। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा इन्होंने वॉक किया है। जब ये अंतरिक्ष में गई थी तो वो अपने साथ भगवत गीता लेकर गई थी। तो भगवत गीता, ये सारे जो महानुभाव आप देख रहे हैं, ये रेगुलरली भगवत गीता पढ़ते थे। और आज के समय में इवन नरेंद्र मोदी जी भी भगवत गीता के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं। वो खुद स्वयं भगवत गीता को फॉलो भी करते हैं।
आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये तुलसी गबार्ड जी हैं। ये अमेरिका में ये यूएस कांग्रेस वुमेन रह चुकी हैं और इन्होंने जब इनको शपथ ग्रहण करना था, इन्होंने भगवत गीता पर शपथ ग्रहण किया। तो इस प्रकार से ये राजनाथ सिंह जी जब वो इस्कॉन बैंगलोर आए थे, वैसे आप सबको मैं बता दूं कि वृंदावन चंद्रोदय मंदिर जो है ये हम ये वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से हैं, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि 700 फीट ऊंचा होगा। हम इसी मंदिर से हैं और ये मंदिर स्वामी प्रभुपाद जी की उनका एक इच्छा था कि आप अपनी आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काफी सारे आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए गगनचुंबी इमारत बनाते हैं, लेकिन जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं आप उनके लिए एक गगनचुंबी मंदिर बनाए। तो इसलिए ये मंदिर बनाया जा रहा है। मैं देख सकता हूं अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफी सारे भक्त। बिमला जी जुड़ चुकी हैं, नीलांबिका जी जुड़ चुके हैं, अवधेश जी जुड़ चुके हैं एंड और भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा सबसे कि आप अपना नाम बताएं। अगर आप रियलमी RMX 3624 लिख रहे हैं तो हम में से किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कौन हैं। तो आप चाहें तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं ताकि हम एक दूसरे को देख भी सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप में से कोई बता सकते हैं ये कौन है? आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही एक भगवत गीता का चित्र है और बहुत ही सुंदर एक भक्त हैं, उनका नाम आप में से कोई अगर गेस कर सके। बिमला जी, नीलांबिका जी, अवधेश जी, ये कौन है ये? आप इनका नाम बता सकते हैं? तो ये हैं मौनी रॉय जी। ये भगवत गीता रेगुलरली पढ़ती हैं। ये एक एक्ट्रेस भी हैं, एक सेलिब्रिटी हैं ये। तो मौनी रॉय जी चाहती हैं कि ये भगवत गीता जो है स्कूलों में पढ़ाया जाए। आप सब जानते होंगे ये सारे ये शिल्पा शेट्टी जी हैं, ये बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं और ये बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ये पूर्व इज़राइल के जो प्रधानमंत्री थे वो। और भगवत गीता के बारे में इवन अक्षय कुमार जी भी काफी बार उन्होंने काफी चीजें बोली हैं और ये अमिताभ बच्चन है, ये भगवत गीता लेते हुए। MS आप सबको जान के थोड़ा हैरानी होगा कि इवन MS धोनी जी है ना, वो भी भगवत गीता पढ़ते हैं। काफी सारे भक्त you know I had an injury last night, I had lost all hope and I was just crying, my father told me to read Bhagavad Gita। शरद कुमार जी ये क्रिकेटर हैं। तो इस प्रकार से अनगिनत लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता से वो प्रेरणा ग्रहण करते हैं। सचिन तेंदुलकर जी। तो क्या है भगवद गीता? अगर कोई पूछे कि भगवद गीता क्या है, अगर मैं आप सबसे अगर क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज भगवद गीता, क्या है भगवद गीता, तो नीलांबिका जी आप जवाब देना चाहेंगे? आप सबको मेरी आवाज हरे आ रही है? कृष्ण प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्णा। नीलांबिका जी आप बता सकते हैं कि भगवद गीता का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय भगवद गीता? The words told by Bhagwan Shri Krishna. जैसे नीलांबिका जी बोल रही हैं शब्द, भगवान के जो बोल हैं, भगवान के जो शब्द हैं वो भगवत गीता है। जब हम गाते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारी वाणी है, लेकिन भगवत गीता जो है वो स्वयं ठाकुर जी की वाणी है। तो भगवत गीता संपूर्णतः संस्कृत में है। इसमें 700 श्लोक हैं। भगवान यानी सुप्रीम गॉड और गीता यानी सॉन्ग। सो एक्चुअली इसका इंग्लिश अनुवाद ये ऐसा रहेगा कि इट इज सॉन्ग ऑफ गॉड। सो आज से लगभग 5000 साल पहले भगवत गीता को कुरुक्षेत्र के युद्ध रणरंग में, युद्ध भूमि में बताया गया था। तो आप सब इसका हिस्ट्री जानते हैं। जब पांडवों और कौरवों के बीच
युद्ध ना टाला जा सका। ओके, बेसिकली इसका ये है कि दुर्योधन ने छल से पांडवों की अपनी उनकी पूरे राज्य को उन्होंने हथिया लिया था। उन्होंने उन्होंने शकुनी और धृतराष्ट्र, तो ये सब उन सब की इन सब की यू नो ये दे वर नॉट गुड पीपल, दे वर वो कभी भक्त रूप नहीं थे। तो दुर्योधन और उनके मामा शकुनी और धृतराष्ट्र वो हमेशा चाहते थे कि पांडवों को कैसे अपने रास्ते से वो हटाएं। तो उन्होंने द्यूत क्रीड़ा द्वारा छल से उनकी सारी राज्य को उन्होंने हड़प लिया। और उनको अज्ञातवास, उनको वनवास दे दिया गया और 1 साल का अज्ञातवास भी उन्होंने झेला। जब वो अज्ञातवास से वापस आए, उन्होंने काफी बार शांति के प्रस्ताव लिया और बताया कि आप सब जो हमारा राष्ट्र है, हमारा जो इंद्रप्रस्थ है, आप हमें लौटा दीजिए, क्योंकि इंद्रप्रस्थ को बसाया था पांडवों ने। तो जब इवन भगवान कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं, लेकिन उनको उनको बंदी बनाने का प्रयास दुर्योधन करता है, तब ये भगवत गीता एक्चुअली बोली जाती है। तो अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता का ये आप श्लोक देख रहे हैं। तो हम वापस पुनः इस उपक्रमिक क्रमणिका पर आएंगे और हम इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। मूल रूप में मैंने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप को इसी बृहद आकार में लिखा था, परंतु प्रकाशन के समय मूल पांडुलिपि को 400 से भी कम पृष्ठों तक सीमित करना पड़ा, जिससे कि श्रीमद् भगवत गीता के अधिकांश मूल श्लोकों की व्याख्या उस संस्करण में नहीं आ सकी। श्रीमद् भागवत, श्री ईशोपनिषद, श्री चैतन्य चरितामृत आदि मेरे अन्य सभी ग्रंथों में मूल श्लोकों के साथ उनका अन्वय, अनुवाद तथा विशद व्याख्यात रहती है। इसी विधि से ग्रंथ बड़ा प्रामाणिक और विद्वत्तापूर्ण बन जाता है तथा अर्थ प्रत्यक्ष हो जाता है। अतः अपनी मूल पांडुलिपि को काट छाट से मैं प्रसन्न नहीं था। बाद में श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की लोकप्रियता बहुत बढ़ जाने पर विद्वानों और भक्तों ने आग्रह किया कि मैं ग्रंथ को उसके मूल बृहद रूप में प्रस्तुत करूं तथा मैकमिलन एंड कंपनी संपूर्ण संस्करण के प्रकाशन के लिए सहमत हो गए। अतएव इस महान ज्ञान शास्त्र की पूरी परंपरा व्याख्या को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्तरोत्तर अधिक दृढ़ आधार पर स्थापित हो। तो ये संपूर्ण ये जो भगवत गीता है, ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये संपूर्णतः ये भगवत गीता पर आधारित है। तो आप सब अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं स्वामी प्रभुपाद जी को। स्वामी प्रभुपाद जी ने भगवत गीता की संस्कृत भाषा से उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब अगर इसका अनुवाद है ना, या फिर आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो आपके सामने आप जो देख रहे हैं वे स्वामी प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं वो हैं, इनका नाम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। इन्होंने ही स्वामी प्रभुपाद जी को प्रेरणा दिया था कि वे विदेशों में भगवत गीता का प्रचार करें। तो काफी तरह से ये भगवत गीता में अलग अलग चीजें बताई गई हैं, अलग अलग व्याख्यानें की गई हैं। ये सारा सब कुछ हम इसको एक बारी बारी हम इसको समझेंगे। तो हम मूल रूप भगवत गीता का हम देख रहे हैं। तो अब हम एक छोटा सा मंत्र बोलेंगे, आप सब मेरे साथ दोहराएं। आप में सब बहुत सारे लोग आप ऑलरेडी जानते हैं।
अंतर्दर्शन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जब भी हम कोई ज्ञान ले तो हमें ये सब हमें ये सब बोलना चाहिए, क्योंकि आज हम अज्ञानता में जी रहे हैं। हमारे बीच घनघोर अंधेरा है हर जगह। ये जो हम युग रह रहे हैं इसको हम कलयुग बोलते हैं, और इस कलयुग की का जो विशेष ये है वो है कि हमेशा लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं और किसी का एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता। तो ये कलयुग का सिम्टम है। तो इसका अनुवाद हम पढ़ते हैं। मेरा जन्म अज्ञान रूपी अंधकार में हुआ था, परंतु करुणा निधान गुरुदेव ने ज्ञान प्रकाश द्वारा मेरे नेत्रों को खोल दिया, और मैं उनकी सादर वंदना करता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु की आकांक्षा पूर्ति के लिए जिन्होंने संसार में हरे कृष्ण आंदोलन का स्थापित किया है, वे श्रीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद अपने चरणारविंद का आश्रय मुझे कब प्रदान करेंगे। तो ये सारे गोसाई हैं तो ये गोस्वामी जी हैं, तो इनकी ये स्तुति है। वंदे हम श्री गुरु श्रीजुत कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातं सहगणा रघुनाथान्वितांश्च साद्वैवं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णापादान सगण ललिता विशाखावतांश्च। तो ये बहुत ही सुंदर ये प्रेयर्स हैं, ये प्रार्थनाएं हैं। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, ये सारा संस्कृत में है। मैं अपने गुरुदेव तथा संपूर्ण वैष्णववृंद को पाद पद्मों की आदर सहित वंदना करता हूँ। श्रीला रूप गोस्वामी, उनके अग्रज सनातन गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट तथा जीव गोस्वामी की भी सादर वंदना करता हूँ। सविनय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास आदि पार्षदों की वंदना करता हूँ, और अत्यंत में श्री ललिता विशाखा आदि सखियों के सहित श्री राधा कृष्ण की वंदना करता हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रार्थना है। बहुत ही ये जो प्रार्थनाएं हैं हमें भगवान की ओर हमें ले जाएंगे। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहें तो हम क्या डायरेक्टली मिल सकते हैं? मेरा ये प्रश्न है आप सबसे। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। बिमला जी, आप अगर उत्तर देना चाहें। बिमला जी, अगर मैं नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहूं, क्या मैं डायरेक्टली उनसे मिल सकता हूं? बिमला जी, आप अगर अनम्यूट कर पाए। आप में से मैं अवधेश जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे इस सवाल का जवाब दें। तब तक हम दूसरे हम श्लोक को पढ़ लेते हैं। ये प्रार्थना है, अभी हम श्लोक तक नहीं पहुंचे हैं, ये प्रार्थना है। हे कृष्ण, आप सब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रार्थना है। आप अगर हाथ जोड़ के मेरे साथ दोहराना चाहें, आप सबकी स्क्रीन पे ये दिख भी रहा है, आप मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं। और ये आप हर दिन आप सुबह भगवान के सामने ये स्तुति कर सकते हैं, ये इसकी वंदना कर सकते हैं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेशो गोपिका कांतो राधा कांत नमोस्तुते। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज, हाँ हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आदि शेखर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। तो इस प्रकार
इसका मतलब ये है, इसका अनुवाद है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, हे जगतपति, हे गोपेश, हे गोपिका कांत, हे राधा कांत, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। तो आप सभी चाहें तो ये आप बहुत ही निर्मल, ये जो है ये पवित्र ये भगवान की रचना है, भगवान की प्रार्थना है। तो इसमें कहा जा रहा है, हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, भगवान करुणा के सिंधु हैं, सिंधु यानी ओशन, करुणा के सागर हैं। हे करुणा सिंधु, करुणा के सागर, हे दीन बंधु, हम सब दीन हैं, पतित हैं। हम दीन क्यों हैं? क्योंकि हम बहुत ही हमेशा सदा दुखी रहने वाले हम जीव हैं। लेकिन अगर हमें हमेशा सुखी रहना है तो हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाना है, और हमें हर दिन ऐसे सुंदर सुंदर हमें प्रार्थनाएं हमें बोलनी हो चाहिए। हे जगतपति, भगवान भगवान कृष्ण को जगतपति हैं, क्योंकि ये संपूर्ण जगत को उन्होंने ही रचना करवाया है। हे गोपेश, गोपेश यानी गोपियों के ईश, गोपियों के ठाकुर जी। आप में से अगर ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सेम लिंक आप वापस क्लिक कीजिएगा, और वापस फिर से हम ये क्लास पे डिस्कशन करेंगे। हम लगभग 10-20 तक हम ये क्लास का डिस्कशन जारी रखेंगे। 9 मिनट बाद ये क्लास थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप वापस उसी लिंक द्वारा, व्हाट्सएप के लिंक द्वारा आप जुड़ सकते हैं। हे गोपेश, हे गोपिका कांत, हे राधा कांत, राधा कांत। ये गोपिका कांत का मतलब है गोपियों के सबसे प्रिय कौन है? भगवान कृष्ण। हे राधा कांत, राधा कांत मतलब क्या है? राधा के सबसे प्रिय। हे राधा कांत, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। अभी हम जो नेक्स्ट जो हम प्रार्थना हम बोल रहे हैं वो है राधा रानी जी का। तो आप सब मेरे साथ दोहराएं, आप मेरे साथ, आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो ये जो श्लोक है इसका अर्थ ये ऐसा है, तप्त कांचन सुवर्ण वृंदावनेश्वरी, यानी राधा रानी जी कैसा उनका रूप है। जब हम सोना गर्म करते हैं, है ना, सोना को पिघला देते हैं, जब सोना पिघल जाता है तो वो जो सोना का कांति है, जो सोना का रूप निखर के आता है, जो सोना से ग्लो आता है, वैसा कांति राधा रानी जी का है। जब सोने को एकदम उबालते हैं, पूरा मेल्ट हो जाता है सोना, जो उसका जो रंग है, वैसे रंग की राधा रानी है। तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन सुवर्ण वृंदावनेश्वरी, वृंदावनेश्वरी राधा रानी जी हैं। वो वृंदावन की क्वीन है, वृंदावन की रानी है वृंदावन, और वृंदावन के राजा भगवान कृष्ण है, और वृंदावन की रानी राधा रानी है। और राधा रानी के कृपा बिना कोई भी वृंदावन आ नहीं सकता। याद रखिएगा ये बात, अगर आपको वृंदावन आना है तो आपको राधा रानी जी का कृपा चाहिए। और हमने ये प्रार्थनाएं बोली हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि हर दिन आप बोलें, आप दिन का शुरुआत आप इन प्रार्थनाओं से करें। आप, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजता हूं, और आप बीच बीच में इसको रोक के इसको आप सीखेगा। वृंदावनेश्वरी वृषभानु नंदिनी, जो राधा रानी जी के जो पिता हैं उनका नाम वृषभानु है। जैसे नंद बाबा भगवान कृष्ण के पिता हैं, और वसुदेव जी भगवान कृष्ण के पिता हैं। श्री भगवान के कोई पिता नहीं होते। भगवान अपने भक्तों को ही, वो उनको एक प्रेममय संबंध होता है भक्त का और भगवान के बीच। भगवान के वास्तव में वो अजन्मा है, तो लेकिन वो लीला करते हैं, वो अपने किसी एक भक्त को अपना पिता मानते हैं और उनको पिता का स्थान देते हैं।
तो बहुत सारे जो मायावादी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन एकमात्र पूरे संपूर्ण विश्व में हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है जो कि हमें भगवान नहीं बनाना चाहता, हमें भगवान से भी बढ़ के हमें भगवान के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, भगवान की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, भगवान के सखा होने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, भगवान का मित्र, भगवान के दास, की सारी रिश्तों में, सारे रिश्तों में हम भगवान के साथ हम उनकी लीला में हम भाग ले सकते हैं, उनकी लीला में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कृष्ण प्रिया श्रीमती राधा रानी, मैं इसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। तप्त कांचन सुवर्ण वृंदावनेश्वरी वृषभानु नंदिनी कृष्ण प्रिया श्रीमती राधा रानी को सादर प्रणाम करता हूं। तो ये जो मंत्र हमने हमने प्रार्थना की, ये सारे मंत्र हैं। ये दूसरा, अभी मैं क्या करता हूं, इसका अनुवाद मैं थोड़ी देर बाद करता हूं। आप में से कुछ और लोग शायद बाद में ना जुड़ पाए, तो मैं एटलीस्ट एक काम करता हूं कि मैं एक तो श्लोक में पूरी तरह मैं पढ़ पाऊं, ऐसे मैं करता हूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जस्ट, क्योंकि अभी हम 4 मिनट बाद ये क्लास थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक पहला जो श्लोक है मैं उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगा, और आप सब वो पहला जो श्लोक है आप सब मेरे साथ दोहराइएगा। अगर अगर हो सके आप बाद में ज्वाइन भी हो जाएगा। तो आप जिन जिन के पास भगवत गीता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब ये देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे। ये सबसे पहले भगवत गीता का जो ज्ञान है भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने नारद, उनके पुत्र नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने मध्वाचार्य जी को दिया था। मध्वाचार्य जी ने उनके शिष्य पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ जो है ये कर्नाटक में इनका आश्रम है। जब मैं जहां से पला बड़ा हॉस्पिट, उस जगह का वहां पे व्यास तीर्थ है। लक्ष्मीपति जी माधवेंद्रपुरी, ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। नित्यानंद, अद्वैत और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। रूप सनातन और स्वरूप सनातन, रघुनाथ जीव, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, बलदेव, विद्यावंत, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो आप जो देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद 32वें नंबर पे हैं। ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये सबसे पहले भगवान कृष्ण से शुरू होती है, और भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, और ये 32nd पोजीशन में गुरु शिष्य परंपरा में ये स्वामी प्रभुपाद तक आई है। तो आपने ये गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आपको मिल रहा है। तो अब हम जो देख रहे हैं ये भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक है। अर्जुन विषाद योग, कुरुक्षेत्र के युद्ध प्रांगण में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच, आप अगर मेरे साथ बोल सके तो बोलिएगा। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। हमने भगवत गीता का पहला श्लोक हमने बोला है, तो इसको श्लोक को जब हम पहली बार बोलते हैं तो हम इसको थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। तो मैं वर्ड बाय वर्ड बोलता हूं, शब्द बाय शब्द बोलता हूं, आप इसको शब्द बाय शब्द बोलिएगा। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो इसको ऐसे हम बोला करते हैं, और कुछ ही समय में, लगभग 1 मिनट बाद ये लिंक बंद हो जाएगा, ये जूम का लिंक बंद हो जाएगा। तब मैं अनुरोध करता हूं, अगर आप वापस से ज्वाइन करना चाहें तो फिर से आप ज्वाइन करेंगे। हम 10-20 तक हम इसको, इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो ये अभी 1 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले हम इसका अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ऑब्वियसली आप मान लीजिए एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो एग्जाम हॉल में बच्चे, स्कूल के बच्चे बैठे हैं, तो वो एग्जाम हॉल में उनको क्या करना चाहिए? उनको जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है, प्रश्न पेपर आता है, तो वो उसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे या प्रश्न देखना शुरू करेंगे। तो ऐसा कुछ